नमस्कार, मैं हूं उमेश खंडूरी और आप देख रहे हैं दून लाइव 7 की खास पेशकश यूएनए उत्तराखंड न्यूज एनालिसिस। और आज हम बात करेंगे उत्तराखंड से लगी हुई हमारी सीमाएं, वहां से होते पलायन और हमारे देश की सुरक्षा। चीन से लगती उत्तराखंड की 350 किलोमीटर लंबी सीमा की सुरक्षा तो सेना कर ही लेगी, लेकिन इनर लाइन पर हिंदुस्तानियों से सेना को मिलने वाले सहयोग से सेना को वंचित होना आने वाले समय में महंगा पड़ेगा। खुफिया विभाग की इस बारे में केंद्र को अवगत करा चुका है, लेकिन ना तो केंद्र और ना ही राज्य सरकार इस पर गंभीर है। उत्तराखंड की सीमा पर गांव के गांव खाली हो रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार अब तक हजारों लोग सीमावर्ती गांवों से अपना कारोबार समेटकर दूसरे क्षेत्रों में बस चुके हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सीमावर्ती 3 जिलों उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में ही 53,000 घर खाली हो चुके हैं। इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि सीमावर्ती जिलों के हालात कितने गंभीर हैं। इनमें ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो हमारी सीमा की सुरक्षा किसी सुरक्षाकर्मी की तरह ही करते हैं। सामरिक दृष्टि से देखा जाए तो उत्तराखंड देश के उन राज्यों में शामिल है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूते हैं। उत्तराखंड की सीमाओं पर बसे गांवों में से अधिकांश वे गांव हैं जिनकी अपनी अलग सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान है। इन गांवों के खाली होने से इस सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश पर भी खतरा पैदा हो गया है। चीन और भारत के महाशक्ति बनने के बाद दोनों के बीच हालात सामान्य होने की संभावना और भी धीमी प्रतीत होती है। हाल ही में उत्तराखंड के चमोली जिले में चीनी सैनिकों की घुसपैठ ने साफ कर दिया है कि चीन उत्तराखंड को सॉफ्ट टारगेट के रूप में देख रहा है। ऐसे में जरूरी है कि उसकी इस बुरी नीयत के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाए। सीमा के गांव में रहने वाले लोग हमेशा से ही सेना का सूचना तंत्र रहे हैं। सालों से यहां के लोग क्षेत्र में होने वाली हर गतिविधि को सेना को बताते थे। यहां के चरवाहे अपने जानवरों को चरवाते चरवाते बड़ाहोती से भी आगे निकल जाते थे। वहां के सेना की हर गतिविधि को नोट कर भारतीय सेना के लिए सूचना का काम कर रहे हैं। इसके अलावा यहां की महिलाएं और हर वर्ग के लोग अपने अपने तरीके से सेना की मदद करते रहे हैं। चीन हमेशा से ही भारत के लिए मुसीबतें खड़ी करता आया है और अब भारतीय सीमा से पलायन होने के कारण आने वाले दिनों में देश के लिए बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। सरकार को इस तरफ गंभीरता से काम करने की जरूरत है, क्योंकि देश की सीमा पर तो हमारे जवान मुस्तैद से खड़े हैं, पर वहां के रहने वाले लोगों का भी देश की सुरक्षा में बड़ा योगदान है। अब देखना होगा कि सरकार क्या कदम उठाती है जिससे उत्तराखंड में ही चीन की घुसपैठ रोकी जा सके और सीमा पर रह रहे लोगों की सुरक्षा की जा सके। यह थी आज की यूएनए की खास पेशकश। देखते रहिए दून लाइव 7।